आज हम लाइसोसोम्स के बारे में हम बात करेंगे। लाइसोसोम क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी कब हुई थी, कौन से साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, और इसके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम 2 एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लाइसोसोम जो है उसे एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, डी ट्यूब ने 1949 में। और जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है, लाइसोसोम, लाइजो और सोम ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है। लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स बॉडी। इट मीन्स इट इज़ स्प्लिटिंग बॉडी। स्प्लिटिंग मीन्स ब्रेक डाउन। इसका ये काम है कि ये ब्रेक डाउन करती है, ये सेल के अंदर डाइजेशन करती है या सेल के बाहर डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है लाइसोसोम्स। तो हमने इसके बारे में ये डिस्कस किया। अब लाइसोसोम है क्या, हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से वैक्यूल्स अराइज होते हैं, वैक्यूल्स से गोल्जी बॉडीज़ बनती हैं। These are गोल्जी बॉडीज़। तो इससे गोल्जी बॉडीज़ बनती हैं, और गोल्जी बॉडीज़ के जो ये स्टैक्स होते हैं इनसे गोल्जी वेजिकल्स अराइज होते हैं। गोल्जी वेजिकल जो है आइदर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होंगे, जिसे हम लाइसोसोम भी कहते हैं। तो उनमें से जो एक फॉर्म है गोल्जी वेजिकल्स की वो लाइसोसोम की है। लाइसोसोम की हम कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो लाइसोसोम प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या है कि वाटर की मौजूदगी में जब बड़े कंपाउंड्स को तोड़ा जाता है और छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है तो हम इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और नंबर 2 पे इसके अंदर एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम्स ही पाए जाते हैं जो कि लाइसोसोम के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी स्टेज होती है लाइसोसोम की, उसे हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी स्टेज होती है जब गोल्जी वेजिकल्स, जो नॉर्मल गोल्जी वेजिकल है जो लाइसोसोम में कन्वर्ट हुआ है, उसके अंदर तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसे हम लाइसोसोम कहेंगे। तो वो जो शुरुआत में जो लाइसोम है उसे हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोम। जब ये लाइसोसोम एक्सटर्नल या इंटरनल सेल की एक्सटर्नल से अगर कोई फूड पार्टिकल आए सेल के एक्सटर्नल से, या इंटरनल कोई ऑर्गेनली अगर डाइजेस्ट करनी हो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और या इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये फूड पार्टिकल या के साथ ये कंबाइन करेंगे तो अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे डाइजेशन का, तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल। उस वक्त जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुके होंगे हम इन्हें कंबाइंड फॉर्म में हम इन्हें सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। डाइजेस्टिव वैक्यूल जो है इन दोनों का मजमुआ है, प्राइमरी लाइसोसोम और anything which has to be digested in the cell, तो हम इसे सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे इस डाइजेस्टिव वैक्यूल को। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम अमेबा की एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अमेबा हमने बनाया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर एक फूड पार्टिकल आया, उसकी मेम्ब्रेन से ये अंदर एंटर हुआ, उसने
प्राइमरी लाइसोसोम के साथ बॉन्ड बना लिया तो हम इसे कहेंगे डाइजेस्टिव वैक्यूल। जैसे हमने यहाँ पीछे पढ़ा था, ये दोनों कंबाइन हो गए, इसकी डाइजेशन शुरू हो गई तो हम इसे कहेंगे डाइजेस्टिव वैक्यूल। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्म है एक, तो इसकी डाइजेशन हो जाएगी और ये इसमें से डाइजेशन करके इसे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके एनर्जी वगैरह इससे लेगा। अब एग्जांपल नंबर 2 में हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स की। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं बॉडी के, उसमें अगर बैक्टीरियम इनगल्फ हो जाए, ये इन्वेजिनेशन हुई और एंडोसाइटोसिस के ज़रिए एक बैक्टीरियम अंदर आ गया, ठीक है, ओके। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ये कंबाइन करेगा तो डाइजेशन इसकी होगी तो एक डाइजेस्टिव वैक्यूल एक जनरेट हो जाएगा सेल के अंदर। इसे हम फैगोसोम हेट्रो या हेट्रोफैगोसोम कहेंगे और ये भी एक सेकेंडरी लाइसोसोम की एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 3 में हम बात करेंगे कि ये जो हमारे जो लाइसोसोम्स हैं ये सेल के डिफरेंट वॉर्न आउट जो ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें डाइजेस्ट भी करता है और उन्हें रीन्यू भी करता है, ठीक है। तो ये डाइजेशन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेल्स में इन्वॉल्व होती हैं कि कोई भी ऑर्गेनेल जिसका किसी का डीएनए ख़राब है, प्रोटीन ख़राब है, तो उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है और उनको रीन्यू किया जाता है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। हमने बात की लाइसोसोम के बारे में, ये स्प्लिटिंग बॉडी है, ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। ये गोल्जी ऑपरेटस की प्रोडक्ट है। गोल्जी वेजिकल है, इसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसे हम कहेंगे लाइसोसोम। तो ये इसका एनवायरनमेंट एसिडिक होता है और ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आज ही हमने इसके बारे में ये डिस्कस किया। So I'll dream until I make it real, and all I see is stars.